पहले चलते हैं डॉक्टर आलोक कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दे की बात में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सवाल मैं आप ही से लूंगा सबसे पहला, क्योंकि थोड़ा समीकरण हम समझा रहे हैं। लखीमपुर खीरी का मुद्दा गर्म है और उस पर आप भी उस गर्म मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, और छुपा भी नहीं है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सियासत करें, अच्छी बात है, राजनेता होते हैं, सियासत आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन किस लिहाज से की जा रही है वो भी आप जानते हैं। लेकिन जो समीकरण हम देख रहे हैं खासतौर पर, वो ट्राइंगल दिखा रहे थे, उससे भी चलाइएगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव की नजर मायावती के वोट बैंक पर है, प्रियंका गांधी की नजर अखिलेश यादव के वोट बैंक पर है। अब आपको खासतौर पर जब हम देख रहे हैं तो बसपा पर पूरी नजर आपने बनाए रखी है, क्योंकि दर्जन से ज्यादा तकरीबन ऐसे नेता हैं जो बसपा से आपके यहां आ गए हैं खासतौर पर। तो क्या इसी राह पर आप लोग चलेंगे? 2022 की सत्ता तभी मिलेगी आपको? आदरणीय हर्ष जी, सबसे पहले तो आप ये समझने का एक प्रयास करिएगा कि गांव, किसान और माटी समाजवादी पार्टी के लिए कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारा राजनीतिक दल हमेशा गांव, किसान, गरीब मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। लखीमपुर घटना पर जहां पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किसी वोट बैंक को साधने का या राजनीति करने का एक प्रयास कर रही है, तो आप छोटा सा संयोग और प्रयोग समझिए कि इस घटना से एक सप्ताह पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लोगों को उकसाते हैं, किसानों को धमकाते हैं, कुछ एक सप्ताह बाद ये घटना घटित हो जाती है। एफआईआर किस पे होनी चाहिए और किस पे नहीं होनी चाहिए, आप मुझे ये थोड़ा बताइएगा कि हिंसा करने वाले से हिंसा भड़काने वाला ज्यादा दोषी होता है कि नहीं होता है? एक बात। दूसरी बात, उनके पुत्र 5 दिन तक गायब रहते हैं, 5 दिन बाद जब पकड़े जाते, 5 दिन बाद जब वो आते हैं, सम्मन जो शायद उत्तर प्रदेश में आज तक किसी को सम्मन 302 धारा में नहीं दिया जाता, उन्हें सम्मन दिया जाता है, तामील किया जाता है। पुलिस उनके पीछे, जब वो हाजिर होने आते, पुलिस उनके पीछे एस्कॉर्ट के रूप में चलती है। समाजवादी पार्टी को यह दिक्कत है कि किसानों के साथ जिस तरीके के दमनकारी, उनको टायर से कुचलने का, उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा समाजवादी पार्टी चलेगी। दूसरी समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ये चिंता का विषय है कि आप उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, क्या उनके रहते हुए कोई न्यायोचित जांच संभव हो पाएगी? जांच तो हो रही है ना, गिरफ्तारी भी हो गई सर, और लखनऊ भी उन्हें बुलाया गया है, अजय मिश्रा को। सर हर्ष जी, आदरणीय हर्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण आप बात ये समझिए कि अमेरिका में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा जिंदा लोकतंत्र है। क्या जिंदा लोकतंत्र इसी को कहते हैं? तानाशाही को कहते हैं कि एक अपने आप को राज परिवार मान रहा हो और किसानों को दास और गुलाम मानना हो? और सबसे ज्यादा हास्यास्पद जो बात, चलिए ठीक है, एक सवाल आपसे लेता हूं, फिर दोनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। क्या खासकर आपको किसानों की फिक्र है या सभी लोगों की फिक्र है? इतना मुझे जवाब दीजिएगा, फिर मेरे पास कुछ आंकड़ा है। ठीक सर, समाजवादी पार्टी समाजवाद लाने के लिए संकल्पबद्ध होती है और समाजवाद में सभी समाजों का समेकित जोड़ होता है। यहाँ पर गांव किसान को अलग करने की बात नहीं किया, यहाँ समृद्धि का बंटवारा। सर समाजवाद का मतलब होता है समृद्धि का बंटवारा। यहाँ संपन्नता का बंटवारा हम करते हैं, राजी खुशी का बंटवारा हम करते हैं, और ये राजी खुशी संपन्नता तो सभी के चेहरे पर जब तक नहीं झलकेगी वास्तव में तब तक समाजवाद नहीं आएगा, और तब तक हम लोग। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा, फिर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस से अभिषेक राज जी मेरे सर, तगड़ा है आलोक कुमार जी, तगड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं आलोक वर्मा जी, कह रहे हैं कि 2022 में बीजेपी आएगी। अभी जनता के मुद्दे पर भी आऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, फटाफट से कहिएगा, फिर आपसे मेरा भी एक सवाल है। देखिए, अपने नामा राशि आलोक जी को तो सबसे तो मैं पहले प्रणाम करता हूँ, और दूसरी बात कहता हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आप आज उत्तर प्रदेश में अगर गहरी दृष्टि रख रहे होते तो ये नारा बदल के हो गया है, कुछ का साथ, कुछ का विकास और कुछ का विश्वास। आज किसान आपसे 10 महीने से नाराज है और किसान की नाराजगी आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप गांव, किसान, गरीब, बेरोजगार युवकों की, महिलाओं की, युवतियों की जो घटनाएं हिंसक हो रही हैं, इन पे आप मजाक कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा मजाक ये देखिए कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक आप देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी अंदर मीटिंग में कह रहे फॉर्च्यूनर से कुचलना गलत है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को त्यागपत्र नहीं ले पा रहे हैं। तो ये मजाक किस हिसाब से चल रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ सर, हिंसक घटनाओं का आपने उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से उसी राह पर आप उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। सुन लीजिएगा,
जवाब भी सुन लीजिएगा। आप कुलदीप सेंगर की घटना पे आप क्या कहेंगे? आप हाथरस की बेटी को जो जला दिया गया उस घटना को आप क्या कहेंगे? प्रजापति को उस वक्त चिन्हित लोग थे, आप उन्हें बता रहे हैं आतंक और अराजकता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दोषी है वो कानून आलोक जी, आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए ना, लगातार होगा। यही योगी आदित्यनाथ जी